पॉलिटिकल डायनामिक्स है। पॉलिटिकल डायनामिक्स वाला चैप्टर आप लोग खोल लीजिए और फिर बात करते हैं हम उस पर। खोल लीजिए भाई, पॉलिटिकल डायनामिक्स बुक है ना सबके पास? तो 3 लेक्चर्स में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर में फिनिश हो जाए। 3 लेक्चर मैक्सिमम चाहिए वैसे। आज हम लोग पढ़ेंगे, कोशिश ये रहेगी कि आज हम लोग इलेक्शन लॉज तक की बात कर लें। इलेक्शन लॉज तक की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, इलेक्शन एंड इलेक्शन लॉज। उसके आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म, वोटर बिहेवियर और ये सब जो है फिर आगे देख लेंगे, या जैसा भी है देखते हैं क्या कितना हो पाता है। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज देखिए, इसमें जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं कि दीज थिंग्स आर इररिलेवेंट, उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, उसको छूने की जरूरत भी नहीं है। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज आप सबको पता है इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर द वॉलेंट्री एसोसिएशन और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल हु शेयर द सेम पॉलिटिकल व्यू and who try to gain political power through constitutional means and whose desire is to work for the promoting the national interest. There are 4 type of political parties in modern democracies. एक होती हैं reactionary parties, which जो reactionary parties होती हैं which cling to the old social, economic and political institution, ये रिएक्शनरी पार्टीज होती हैं। कंजर्वेटिव पार्टीज जो होती हैं वो बिलीव करती हैं स्टेटस क्वा में कि बस जैसा है वैसा सही चल रहा है। लिबरल पार्टीज जो होती हैं वो रिफॉर्म करने की बात करती हैं। रेडिकल पार्टीज जो होती हैं वो न्यू ऑर्डर, ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग ऑर्डर को ओवरथ्रो करके और न्यू ऑर्डर को लाने की बात करती हैं। तो इस तरह से जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज का नेचर होता है, ठीक है। इन their classification of the political parties on the basis of ideology, the political scientists have placed the radical parties on the left। ध्यान रखिएगा, ये वाले पॉइंट दिमाग में रखेंगे। जो रेडिकल पार्टीज हैं उनको कहाँ रखते हैं ये लोग, जो ओवरथ्रो करनी चाहती हैं गवर्नमेंट को, लेफ्ट में। लिबरल पार्टीज एज द सेंटर, जैसे कि कांग्रेस, सीपीआई को यहाँ रखेंगे ये, ठीक है, लेफ्ट में। यहाँ रखेंगे कांग्रेस को, जैसे कांग्रेस को सेंटर में रखेंगे, ठीक है। लिबरल और रिएक्शनरी पार्टीज एंड कंजर्वेटिव पार्टीज को राइट में रखती हैं, यानी कि राइट विंग कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो उस दिन मैंने बताया था, आप लोगों को बताया था ना, करते हैं ना। तो ये मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस तरह से डिवाइड करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। दे आर डिस्क्राइब एज द लेफ्टिस्ट पार्टी, सेंट्रिस्ट पार्टी एंड राइटिस्ट पार्टी। याद रखेंगे, लेफ्टिस्ट पार्टी, सेंट्रिस्ट पार्टी एंड राइटिस्ट पार्टी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, सीपीआई एंड सीपीएम जो है एग्जाम्पल है लेफ्टिस्ट पार्टी का। कांग्रेस एग्जाम्पल है किसका, सेंट्रिस्ट पार्टी का, ठीक है। एंड बीजेपी एग्जाम्पल है राइटिस्ट पार्टी का। दिख रहा है? ओके, तो आपको बात समझ में आ गई। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि क्या नाम है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से ये लोग सेटिस्फाई नहीं है, लेफ्टिस्ट वाले, ये रेडिकल पार्टीज के टाइप से हैं। उसके अलावा ये वाले जो है, ठीक है, मतलब लिबरल टाइप के हैं, ठीक है, ओके, सेटिस्फैक्शन के साथ, मतलब सेंट्रिस्ट पार्टी टाइप के हैं। और ये वाले जो हैं वो राइट विंग, राइट क्या नाम है, पार्टीज के तौर पे देखे जाते हैं। तो आइडियोलॉजी तो समझ में आ गई होगी। 3 काइंड, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर 3 तरह की पार्टी सिस्टम होता है। एक होता है वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। कौन सा होता है? वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम जो होता है इन विच द ओनली वन पार्टी एग्जिस्ट एंड नो ऑपोजिशन इज परमिटेड। कौन सी पार्टी सिस्टम है? एक पार्टी, ठीक है, दूसरी पार्टी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब दूसरी पार्टी को वो आने ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉर्मर कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट कंट्री लाइक यूएसएसआर एंड अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे एक पार्टी रूल होती थी। उसी पार्टी के लोगों को चुना जाता था, वही पार्टी रूल करती थी, दूसरी पार्टी नहीं आती थी, यानी एक ही पार्टी रूल करती है। इसको वर्ड पार्टी सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है 2 पार्टी सिस्टम। उसमें 2 पार्टी रहेगी, 2 मेजर पार्टीज होंगी, ठीक है। जैसे यूएस में एंड ब्रिटेन के अंदर, जैसे यूएस के अंदर आप देखिए कांग्रेस एंड रिपब्लिक, सिर्फ 2 तरह की पार्टीज ही मेन काम करती हैं, बाकी छोटी मोटी पार्टीज उनका कोई मतलब नहीं है। 2, इसको 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। उसके अलावा मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे कि इंडिया के अंदर है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है जब बहुत सारी पार्टी जो है वो काम करती हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, ठीक है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है इंडिया के अंदर भी है, कॉलिशन गवर्नमेंट भी, जैसे फ्रांस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, इटली के अंदर, यहाँ सब होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? इंडिया का सिस्टम कैसा है भाई? अगर हम इंडिया का सिस्टम देखें, पार्टी सिस्टम इंडिया में कैसा है, वर्ल्ड में तो चलो जैसा भी हो, हमें इंडिया का देखना है। इंडिया में कैसा है? मल्टी पार्टी। कितनी पार्टीज हैं? दुनिया भर की पार्टीज है ना।
तो मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ है, पहली बात तो समझ में आ गया होगा। लेकिन एक पार्टी हमारे यहाँ शुरू से डोमिनेट करती आ रही थी, वो थी कांग्रेस, कर रही थी ना। और कभी भी हमारे यहाँ ना ओवरवेलमिंग तरीके से ज्यादातर कोई ना कोई एक पार्टी डोमिनेट कर जाती है। 1977 में जनता पार्टी ने डोमिनेट कर दिया था, जनता दल ने 1989 में कर दिया था, बीजेपी 1991 में करने लगी, और बीजेपी उसके बाद से तो फिर एकदम बढ़ती चली गई है। ठीक है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बीजेपी कैसे बढ़ी है। लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी सिर्फ बीजेपी है। क्या नहीं नहीं, देखो ये है कि जैसे आज हमारी जो आइडियोलॉजी चल रही है, आज हमारी जो ज्यादातर आइडियोलॉजी है वो राइट विंग वाली आइडियोलॉजी ज्यादा है हमारी कंट्री में, और उसकी वजह से बीजेपी उसमें है। उससे पहले जो डोमिनेट करती थी, ज्यादा जो पावरफुल रहती या बार बार जीतती थी, ऐसे मतलब होता है। वैसे तो ऐसा कोई वो नहीं है फंडा कि वो जीते ही, भाई जनता के ऊपर है। लेकिन हमारे यहाँ पहले कांग्रेस ज्यादा जीतती थी, हमेशा कांग्रेस ही कांग्रेस की, एकदम वन पार्टी सिस्टम चल रहा था एक तरह से। इसको कांग्रेस कांग्रेस सिस्टम ही कह दिया था लोगों ने कि इतना बड़ा, मतलब वन पार्टी डोमिनेट करती थी, कांग्रेस सिस्टम कहते थे लोग इसको। लेकिन बाद में फिर कांग्रेस सिस्टम हट ही गया, और उसके बाद जनता पार्टी ने ओवरथ्रो किया, फिर उसके बाद में जनता दल आई, अब बीजेपी ने एकदम रिप्लेस कर दिया एक तरह से। और देख लो बीजेपी ने कितनी बुरी तरह, लग रहा था कांग्रेस खत्म ही हो जाएगी, इतनी बुरी तरह हराया 2014 में के बाद, और फिर 2019 में भी यही हाल हुआ है ना। बीजेपी है डोमिनेटिंग पार्टी, डोमिनेटिंग जो पार्टी है हमारी, जो हमारी डोमिनेट कर रही है वो बीजेपी है। दिख ही रहा है भाई, इतनी बुरी तरह डोमिनेट कर रही है, लग रहा है बीजेपी कभी जाएगी नहीं। लेकिन ऐसा लगता है हमेशा कि हम मतलब कभी जाएगी नहीं, लेकिन ऐसा होता है नहीं, जाती जरूर है, आज नहीं तो कल। ठीक है ना, कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। ठीक है, एक्सेप्ट बीजेपी। देखो यहाँ पे हमारे यहाँ किसी भी पार्टी का बहुत क्लियर कट आइडियोलॉजी नहीं है, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। सिर्फ बीजेपी को छोड़ दें आप, ठीक है, और दो कम्युनिस्ट पार्टी जिनका एकदम क्लियर आइडियोलॉजी है, ठीक है, हमारे यहाँ सीपीआई और सीपीएम, इनको छोड़ दिया जाए, और कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दिया जाए कि एकदम राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एकदम फंडा क्लियर है उनका, ठीक है ना। इनको छोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ एकदम क्लियर विजन किसी का नहीं है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, ठीक है ना। ऑल अदर पार्टीज डू नॉट हैव क्लियर आइडियोलॉजी, और दूसरी जो पार्टीज हैं उनका कोई क्लियर आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है, क्लियर कट आइडियोलॉजी नहीं है। दे ठीक है, जैसे कि उनका अपना प्रोग्राम होता है, वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे देखते हैं कि जिस तरह जिधर मतलब वजन है उधर निकल लेते हैं, ठीक है ना। और सेकुलरिज्म की सभी बात करेंगे, सोशलिज्म की सभी बात करेंगे, गांधीनिज्म की सभी बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल में फॉलो कौन करता है वो आपको दिखता ही है। ठीक है, उसके अलावा पर्सनालिटी कल्ट हमारे यहाँ काफ़ी चलता है, पर्सनालिटी कल्ट हमेशा चलता रहा आ रहा है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे, नेहरू के टाइम पे, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब पर्सनालिटी कल्ट की है। अभी मोदी पर्सनालिटी चल रही है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इंदिरा गवर्नमेंट बोलते थे वैसे आज मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं। आजकल लोग भारत सरकार के बजाय मोदी सरकार बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। तो ये डोमिनेटिंग वाली कहानी है। उसके अलावा ट्रेडिशनल फैक्टर्स भी कुछ होते हैं। ट्रेडिशनल फैक्टर वेस्टर्न, जैसे उसमें क्या है, बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल फैक्टर्स, बहुत सारी ऐसी भी हमारे यहाँ पार्टीज होती हैं जो कि क्या नाम है, ट्रेडिशनल फैक्टर के ऊपर बेस्ड होती हैं। जैसे बेस्ड ऑन द किस किस चीज़ पे, जैसे रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर, रेस, इन सब के बेसिस पर बनाई जाती हैं, ठीक है ना। ओके, बहुत सारी पार्टीज हैं, जैसे शिवसेना है, जैसे मुस्लिम लीग है, जैसे हिंदू महासभा है, जैसे अकाली दल है, मुस्लिम मजलिस है, बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ठीक है, गोरखा लीग है। ये सब जो पार्टीज बनाई गई हैं, ये इनका जो है एक क्लियर सोशियो इकोनॉमिक बेसिस है, पॉलिटिकल प्रोग्राम का सोशियो इकोनॉमिक बेसिस के बेसिस पर। सेक्शन को कम्युनल सेक्शन भी है इसके अंदर। लेकिन इंडिया में सेकुलर होना ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी की तरह रजिस्टर होने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अलावा रीजनल पार्टी, देखो बहुत सारी एस्पिरेशंस नेशनल पार्टी फुलफिल नहीं कर पाती है। लोगों को बहुत सारी बार लगता है कि यार हमारे स्टेट की जो पार्टी रहेगी वो थोड़ा बढ़िया काम करेगी, ये जो सेंटर पार्टी है ये हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर पा रही है, ऐसा बहुत बार लगता है लोगों को, ठीक है ना। तो इसलिए ये होता है कि इंडियन सिस्टम के अंदर रीजनल पार्टीज का भी बड़ा रोल हो जाता है, रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक ये सिग्निफिकेंट है इंडिया के अंदर कि लार्ज नंबर ऑफ जो है रीजनल पार्टीज भी ग्रो कर जाती हैं, ठीक है, और वो रूल करती हैं। जैसे बीजेपी बीजेडी जो है उड़ीसा के अंदर, डीएमके और एआईडीएमके तमिलनाडु के अंदर, अकाली दल पंजाब के अंदर, एजीपी इन आसाम। उसके अलावा आपका देखोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके अलावा जेडीयू बिहार के अंदर, यूपी के अंदर एसपी वगैरह, सपा सपा जैसे और जगहों पे नहीं है, लेकिन एसपी यूपी में बहुत डोमिनेट करती है, ठीक है, यानी ज़्यादातर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ही रहे, या बीएसपी भी डोमिनेट करती है, ठीक है ना। तो ये अलग 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 जगहों पे ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक स्टेट में ही जो है, लेकिन बहुत पावरफुल रहती हैं, एक स्टेट के अंदर उनकी जबरदस्त चलती है, ठीक है ना। उसके अलावा फैक्शन डिफेक्शन भी होता रहता है इंडिया के अंदर, पावर और लस्ट में एक एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में कोई निकल जाता है,
कुछ ऐसे ऐसे। तो डिफेक्शन के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया भी गया, फिर भी पूरी पूरी पार्टी में अब उसमें भी मतलब उसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि लाए तो गए हैं एंटी डिफेक्शन लॉज, लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं बहुत, फिर भी पार्टी मतलब ब्रेक और वो सब चलता रहता है, एमएलए का इधर से उधर आना, क्योंकि वो बल्क में खरीदारी तो हो सकती है ना, उसमें लिखा है साफ साफ की 1/3 तो नहीं जा सकते लेकिन 2/3 जा सकते हैं। अब किसी पार्टी में मान लो 9 ही मेंबर हैं तो 6 चले गए, बात खत्म हो गई, 2/3 हो गई, पार्टी चली गई। अब पार्टी दूसरी किसी में मर्ज हो गई तो फिर क्या करेंगे, 1/3 वाले वो भी कहीं इधर उधर जाएंगे। तो इस तरह से मतलब ऐसा है कि डिफेक्शन कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी मतलब डिफेक्शन नहीं होता है, धोखा होता है। लैक ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन, हमारे यहाँ कभी भी जब भी स्ट्रांग मतलब इफेक्टिव ऑपोजिशन हमेशा कम रही है। बीजेपी ने बड़ा इफेक्टिव ऑपोजिशन दिखाया था जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, लेकिन उसके बाद से कोई मतलब पहले भी कोई बहुत इफेक्टिव ऑपोजिशन नहीं रहती थी इंडिया में, 50 सालों तक कोई खास इफेक्टिव स्ट्रांग नहीं रही थी। और अभी भी ये है कि जब बीजेपी आई तो फिर बीजेपी के सामने कांग्रेस भी ऑपोजिशन ढंग का नहीं पेश कर पाई। यहाँ तक कि आपको पता है कि जब पहली बार बीजेपी आई है तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो सिंगल पार्टी हो और उसके 55 से ज्यादा यानी ऑपोजिशन पार्टी ऑफ या लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, अपोजिशन पार्टी बनने के लिए आपको पता है 1/10 सीट चाहिए। 1/10 सीट किसी की थी ही नहीं, यानी 55 सीट भी इंडिविजुअल किसी पार्टी की नहीं आई थी उस साल। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की भी आई थी तो शायद 34 या 35 इंडिविजुअल आई थी, वो जो आई थी सीट्स वो यूपीए की सीट थी। तो यूपीए नहीं, उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उसकी सीट देखी जाती है, कोalition की नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो सिंगल कोई लार्जेस्ट पार्टी ऐसी थी ही नहीं जिसके पास मतलब 55 भी सीट्स हो पाए, इस तरह से हाल हो गया था। तो ऐसा भी होता है। उसके अलावा पार्टी का अब यहाँ से वो तो मैंने कहानी बता दी, जनरली आप सबको पता है। क्या आपको नहीं पता है, क्या आपको नहीं पता है वो ये कि भाई पार्टीज को नेशनल लेवल पे या, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जहां हम पहुंच रहे हैं कि नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे हम पार्टीज को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, क्या तरीका है, क्या क्राइटेरिया है, क्या कानून है। क्या बात समझ में आ गई? यही तो जानने के लिए आप आज इकट्ठा हुए हैं मेरे पास, है कि नहीं बताइए। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो है, पहली बात तो ये आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, रिकॉग्नाइज करता है। भाई देखो हर चीज को रिकॉग्निशन, जैसे मैंने स्कूल खोल रखा है तो स्कूल को भी रिकॉग्निशन की जरूरत थी, उसको क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएस से के ऑफिस से रिकॉग्निशन मिलता है। अगर 8 तक ले जाओगे तो मंडल लेवल से मिलता है, उससे ऊपर जाओगे तो फिर एक कमेटी बैठती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या नाम है उसमें जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद वाले देते हैं, तो एक कोई बॉडी होती है जो रिकॉग्निशन देती है। इसी तरह इसे इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रिकॉग्नाइज कौन करता है नेशनल स्टेट लेवल पे, वो इलेक्शन कमीशन करता है। कौन करता है भाई? है इलेक्शन कमीशन। और वो रजिस्टर्ड होगी, अनरिकॉग्नाइज्ड होगी, रिकॉग्नाइज्ड होगी, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड होगी, कैसे होगी, स्टेट पार्टी के तौर पे होगी या क्या होगी, उसके उसकी पॉल परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो है वो किया जाता है कि भाई हाँ ये जो है हमारी अब पार्टी है। तो कंडीशन की मेन बात ये है कि कंडीशन क्या है रिकॉग्निशन से, मैं अभी आपको याद कराऊंगा यहीं पे बैठे बैठे। क्या आप लोग याद करने को तैयार हैं? आर यू पीपल रेडी टू लर्न? 2019 में आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग है कि 2019 के अंदर जो पार्टीज हैं नेशनल पार्टी रिकॉग्निशन के लिए 3 कंडीशन दी है। कितनी कंडीशन दी है? 3 कंडीशन दी है। अच्छा, आपसे उससे पहले भी 3 ही कंडीशन दी थी, मतलब 2016 वाला इन पुरानी बुक में और इन नई बुक में कंडीशन वही है। ठीक है, कंडीशन में कोई काज चेंज नहीं है। पहला याद करिए कि अगर ये नेशनल पार्टी के रिकॉग्निशन की 3 कंडीशन है, कौन किसकी है बच्चे? नेशनल पार्टी के रिकॉग्निशन की, कि अगर किसी पार्टी को हमें बनाना है नेशनल पार्टी तो क्या होगा। पहली बात, पहला पॉइंट एकदम रट्टा मारिए, याद करिए क्या क्या है, क्या है भाई कि इफ इट सिक्योर, ठीक है, इफ इट सिक्योर 6%, कितना परसेंट इसको अंडरलाइन करिएगा, 6% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट अ जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लोकसभा का इलेक्शन हो या यानी लोकसभा मतलब एमपी वाला इलेक्शन, ठीक है, एमपी वाला इलेक्शन हो या एमएलए वाला इलेक्शन हो। ठीक, 6% वोट मिले उसको, कितना मिले, जितने वैलिड वोट पोल्ड हुए उसका 6% मिले किसी 4 स्टेट में या 4 से ज्यादा स्टेट में, यानी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में, ठीक है, 6% या उससे ज्यादा लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में उसको सीट मिले। ठीक है, एंड इन एडिशन 6% तो सीट मिल गई,
अब यहाँ वो 6% वोट मिले, 6% वैलिड वोट मिल गए, कितना परसेंट हुआ भाई? 6% वैलिड वोट प्लस 4 सीट, कितनी सीट्स? 4 सीट इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स, यानी एक स्टेट में 4 सीट जीत ले या चार एक से ज्यादा स्टेट में जीत ले, 2 या 3 स्टेट में मिला के 4 लोकसभा सीट चाहिए। कितनी चाहिए? एमपी की लोकसभा की एमपी की 4 सीट चाहिए प्लस 6% वैलिड वोट चाहिए, बन गया आप नेशनल पार्टी। क्या हो गए? पहला कंडीशन समझ में आ गया होगा आप लोगों के, 6% वोट ऑफ वैलिड पोल्ड वोट इन किसी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में, कितने में? 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में, और 4 लोकसभा की सीट चाहे एक स्टेट से आ जाए, मतलब ये 6% सीट, 6% वोट तो 4 स्टेट में चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये जो सीट है 4 सीट्स, ये एक स्टेट में आ जाए, वेल एंड गुड, एक स्टेट से चारों सीट मिल जाए या 2 या 3 या 4, जितने भी स्टेट से 4 सीट लोकसभा की मिल जाए। बात क्लियर? तो पहली कंडीशन समझ में आई कि 6% वैलिड वोट पोल्ड, हाँ, लेकिन ये 4 स्टेट में होनी चाहिए, मतलब जैसे यूपी में मिला आपको 6%, आपको बिहार में वाले में मिला, और आपको क्या नाम है, मान लीजिए राजस्थान में और हिमाचल में, 4 स्टेट में आपको 6% वोट मिला है, ठीक है, वैलिड वोट मिला है, जितने भी वोट पोल्ड हुए, प्लस आपको साथ साथ में चाहे यूपी से 3 सीट मान लो जीत ली, 1 सीट पंजाब में जीत ली, या क्या नाम है 2 सीट यूपी में जीत ली, 2 एमपी में जीत ली, यानी 4 सीट हमें चाहिए, चाहे एक स्टेट में ही चारों सीटें जीत लो, चाहे 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में जीत लो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये हमें चाहिए, तब हम स्टेट पार्टी का पहला नंबर का कंडीशन फुलफिल होता है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्या हुआ? हम्म। हाँ, कितने भी स्टेट से ले सकते हो, कितने भी स्टेट से ले सकते हो, मतलब 4 ही स्टेट मैक्सिमम हो सकते हैं भाई, एक एक सीट चारों 4 स्टेट से, भाई जाहिर सी बात है 4 सीट चाहिए तो एक एक सीट 4 स्टेट से जीत लो, मैक्सिमम ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि भाई एक स्टेट से 3 सीट जीत लो, एक से एक जीत लो, या चारों एक ही स्टेट से जीत लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल 4 सीट जीतनी है, लेकिन वो एक भी स्टेट से आप जीत सकते हो, लेकिन जो ये 6% वोटिंग वाला जो है ना, ये 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में होना चाहिए आपका, इसको 4 स्टेट में चाहिए आपका, तब माना जाएगा, यानी 4 स्टेट से कम में अगर आपको 6% वैलिड वोट मिले तो नहीं माना जाएगा, चाहे आप मान लीजिए ये वाला 6% वैलिड वोट वाला क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते हैं और 4 सीट आपके पास है, तो भी आप नहीं बनेंगे, अभी मतलब फिलहाल इस कंडीशन में नहीं बनेंगे। इसके अलावा कंडीशन है, देखिए क्या है, इफ दूसरा 2% of the seats in Lok Sabha at a general election, if it wins 2% seats in Lok Sabha in a general election and these candidate are elected from 3 states। अब क्या समझ में आया कि 2% आपने सीट्स जीती हो, 2% सीट का मतलब क्या है भाई, कितना सीट हो गई 2% सीट, मान लीजिए 400 पे भी होती हैं तो 2% कितनी हो गई है, 8 सीट तो मिनिमम हो गई, 8 10 9 10 सीट है ना। 500 की बात मानी के चलिए, लगभग 500 सीट अगर करते हैं तो 500 का मतलब ये हो गया कम से कम 10 सीट, है कि नहीं है। तो आपको 2% तो सीट आपको लोकसभा की जीतनी है, वो भी 3 स्टेट से, कितने स्टेट से? 3 स्टेट से, एक स्टेट में 10 सीट जीत ली तो नहीं चलेगा, 3 स्टेट में आप किसी में 2 जीत लो, किसी में 3 जीत लो, किसी में 5 जीत लो, ऐसे करके, चाहे किसी में 4 जीत लो, किसी में 4 जीत लो, फिर 2 जीत लो, ऐसे करके टोटल आपको 2% सीट अगर आपने जीती हैं लोकसभा के जनरल इलेक्शन में, ठीक है ना भाई, लोकसभा के जनरल इलेक्शन में कितनी सीटें जीती हैं, 2% सीट मिली हो आपको, ठीक है, 2% सीट, इसमें फिर ये 6% वाला क्राइटेरिया नहीं आएगा, कोई जरूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है 2% सीट जीत ली हो, लेकिन 3 स्टेट से कम, ठीक है ना, क्लियर। और या तो फिर एक क्राइटेरिया यह है कि आप 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी हो जाओ, स्टेट पार्टी का क्योंकि क्राइटेरिया अलग है, तो 4 स्टेट में, यानी यूपी में आप रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी हो, बिहार में रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी हो, एमपी में रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी हो, और उत्तराखंड में हो, मान लो 4 स्टेट में से आप रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी हो, तो आप नेशनल पार्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 कंडीशन है नेशनल पार्टी के लिए रिकॉग्निशन की, बात समझ में आ गई।
क्लियर है? हाँ, कोई भी एक फुलफिल होगी तो बन जाओगे। तो इसमें से अगर आप 6% वोट लेते हो, 4 सीट लेते हो, 6%, 4 सीट लेते हो लोकसभा वाली, ठीक है ना, लोकसभा की 4 सीट लेते हो, ठीक है कि, और प्लस क्या लेते हो, 6% वोट, तब तो हो गया आपका काम। दूसरा, 2% सीट लेते हो लोकसभा की और 3 स्टेट्स में, तो हो गया काम। या 4 स्टेट में आप, थर्ड कंडीशन है कि 4 स्टेट में आप स्टेट की रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाओ, तब बन जाएगा काम। तो ये तो 3 कंडीशन आपकी नेशनल पार्टी वाली याद ही हो गई। अब हम देखते हैं स्टेट पार्टी वाली, ये याद करवा पाया मैं? चलिए, अब स्टेट पार्टी का देखें क्या खेल है। स्टेट पार्टी के लिए देखिए क्या है कि पहले तो वही, मतलब वही है कि एनी ऑफ द कंडीशन इसमें से फुलफिल होगी तो हो जाएगा काम। पहला है 6% किसी, इफ इज सिक्योर 6% वैलिड वोट पोल्ड इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न एंड इन एडिशन 2 सीट जीत ले असेंबली की, बात बन जाएगी। 6% यानी कि स्टेट के पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए, 6% वोट मिल जाए उसको, जितना वोट पोल्ड हुआ हो, प्लस 2 सीट असेंबली की मिल जाए, असेंबली की 2 सीट जीत ले, ठीक है ना भाई। 6% प्लस कितनी सीट, 2 सीट, ठीक है ना, बन गई स्टेट पार्टी। ओके। दूसरा, दूसरा है कि आप यहां पे 2 है, अब एमपी के लिए 1 सीट हो जाएगी, और क्या, 6%, दूसरा कंडीशन, प्लस एमपी की 1 सीट। एमपी मतलब वो एमएलए की 2 सीट, और एमपी की उसकी लोकसभा की कितनी सीट, 1 सीट, ठीक है भाई, क्लियर है? यानी 6% वोट मिल जाए, चाहे लोकसभा में मिल जाए और चाहे के इलेक्शन में मिल जाए, और चाहे वो क्या नाम है स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में मिल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 6% वाले में। लेकिन लेकिन ठीक है, ये दोनों में का चलेगा, ठीक है। यानी अगर लोकसभा वाले खेल के थ्रू ला रहे हो तो 6% आपको सीट वोट चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, 6%। अगर लोकसभा वाले से, राज्यसभा वाले से, उससे क्या नाम है असेंबली वाले से खेल गए, समझ में आ गया, 2 सीट चाहिए प्लस 6%। अगर लोकसभा वाले से खेलने जा रहे हो तो उसमें 6%, ठीक है, 6% सीट और प्लस 1 सीट, बात हो गई। यानी 6%, 2 क्राइटेरिया हो गए, 6% प्लस 1 एमपी की सीट, ये आ जाए तो भी बन जाएगा। और अगर स्टेट इलेक्शन है और स्टेट का है वो वाला, तो उसमें क्या होगा, दूसरा वाला 6% प्लस एमएलए की 2 सीट्स, हो गया काम। ये स्टेट में हो गया, और स्टेट की बात हो रही है कि स्टेट की बात हो रही है। ये एमपी की 1 सीट लिया हो 6% के साथ तो भी बन जाएगी बात, या 6% वैलिड वोट के साथ एमएलए की 2 सीट लिया हो तो भी बन जाएगी बात। बात समझ में आ गई, बन गया आप स्टेट पार्टी, क्लियर है? दोनों कंडीशन समझ में आ गई है? अच्छा, तीसरी कंडीशन देखिए, अगर वो 3% सीट जीतती है असेंबली की, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जनरल इलेक्शन के अंदर, ठीक है, ऑफ अ स्टेट, और 3 सीट विच एवर इज मोर, कम से कम 3 सीट अगर असेंबली में इलेक्शन में जीत लेती है, वो 6% वाला क्राइटेरिया हटाओ, 3 सीट अगर जीत लेती है, अगर मतलब आपके 2 एमएलए की सीट है तो बात बन जाती है, लेकिन अगर 3 सीट हो गई तो 6% वाला क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। 3 एमएलए की सीट आ जाती हैं, ठीक है, तो भी आपका, आप स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाओगे, चाहे आपका 6% वोट मिला है चाहे नहीं मिला, ठीक है। या मिनिमम 3 सीट, 3% या मिनिमम 3, कम से कम 3, यानी 3 से कम नहीं। ओके। उसके अलावा एक और कंडीशन है कि 6% वाला क्राइटेरिया के लिए कि 25 सीट पर एक एमपी की सीट जीत लो, यानी हर 25 पे, जैसे 100 सीट है तो 4 जीतनी पड़ेंगी, हर 25 पे 1 सीट, ठीक है, लोकसभा की। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे लोकसभा की 100 सीट है, मान लीजिए यूपी है, अब यूपी में मान लीजिए कि मतलब 80 सीट है मान लो, ठीक है ना। अब 80 सीट में से कितनी जीतनी पड़ेंगी, फिर 25% जीतोगे तब बात बनेगी, ठीक है ना भाई। कम से कम 25% पे 1 सीट, मतलब 25 पे 1, यानी 20 में से 1 सीट आपको जीतनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। बात समझ में आ गई? जैसे 80 सीट है तो 20 उसका 25% हो गया है, तो 20 में से 1 सीट जीतनी पड़ेगी, यानी 80 में से 4 सीट, 4 लोकसभा सीट जीतोगे। ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब जितनी भी सीट हैं, हर 25 सीट पर अगर एक एमपी की सीट जीत लिया है किसी ने तो भी बात बन जाएगी। ओके। उसके अलावा अगर वो 8%, ये 2011 में ऐड किया गया है, कब ऐड किया गया है भैया,
2011 में 2011 में ये ऐड किया गया है कि अब पहले ये सब नहीं था। मान लो कोई सीट नहीं जीत पाए आप, लेकिन आपके पास 8% वैलिड वोट जो है वो मिल गए हैं आपको। 8% वैलिड वोट जो मतलब चाहे लोकसभा में मिले हों और चाहे स्टेट में मिले, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिले हों, ठीक है, ओके। यानी इलेक्शन टू द लोकसभा हो फ्रॉम द स्टेट और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, दोनों में से किसी में भी अगर 8% वैलिड वोट आपको मिल जाते हैं तो भी 2011 में ये कहा गया कि ऐसे में आपको स्टेट पार्टी बना दिया जाएगा। क्लियर है भैया? तो स्टेट वाली कंडीशन में मैंने बता दी आपको, 5 कंडीशन स्टेट वाली हैं। पहली कंडीशन 6%, पहली 2 कंडीशन में 6% क्या मैंने बताई कि भाई 6% वोट के साथ 1-2 एमएलए की सीट या 1 एमपी की सीट। बात समझ में आ गई? तीसरा में क्या है कि आप जो है 3 सीट जीत लें स्टेट में, या 3% या 3 विच एवर इज मोर, वो जीतना पड़ेगा आपको। तीसरा क्या नाम है, आपने हर 25 सीट पर 1 सीट आप जीत लें लोकसभा की, हो जाएगा। या तो फिर चौथा के बाद 5वां, आपने 8% वोट सिक्योर किया हो किसमें, इलेक्शन में, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो और चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, तो आप स्टेट की रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाएंगे। और ऐसे 4 स्टेट में अगर आप रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाते हैं तो आप क्या बन जाएंगे जनाब, क्या बन जाएंगे आप नेशनल पार्टी भी बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक खेल दिखाता हूं। हमारे पास इस वक्त जो आप लोगों की बुक में दे रखा है, देखिए पहले बहुजन समाज पार्टी जो थी वो हमारे यहाँ पे क्या थी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, वो भी हमारे यहाँ क्या थी, क्या नाम है, नेशनल पार्टी के उसमें थी। आई थिंक इस समय बीएसपी है क्या, एक बार आप चेक करें टोटल नेशनल पार्टीज इन इंडिया। टोटल नेशनल पार्टीज पहले हमारे यहाँ, देखिए हमारे यहाँ जो आपकी बुक है उसमें 8 दिखा रखा है ना, पीछे देखिए आप 8 नेशनल पार्टी आपका वो जो लिस्ट दे रखा है टेबल नंबर 69.2 पे देखिए 8 दिखा रखा है ना, लेकिन रियल में क्या 8 है अभी इस वक्त 8 रिकॉग्नाइज है नहीं है, कितनी है देखिए, हाँ अब वो तो है, वो तो लिखा नहीं, 8 इन्होंने 2019 वाले उस पे दे रखा है। आज टोटल नेशनल पार्टी जो है इंडिया के अंदर कितनी है आपको पता है, 2023 में टोटल 6 नेशनल पार्टीज हैं। कितनी है, कितनी है भाई, 6 पार्टीज हैं, ठीक है। अभी नेशनल पार्टीज की कैटेगरी में हमारे यहाँ जो अभी आज जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है कितनी पार्टीज हैं नेशनल, 6 नेशनल पार्टीज हैं। और लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग आप जो है, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उस समय पढ़ाया था जब मैं यूपी पीसीएस के लिए पढ़ा रहा था कि कौन कौन सी पार्टीज आ गई हैं और कौन सी चली गई है, दिखाया था ना कौन कौन सी पार्टी। तो आप नेशनल पार्टी बन गई है, आपको पता है, मैंने बताया था झाड़ू सिंबल के साथ, बताया था ना, आप नेशनल पार्टी बन गई है झाड़ू सिंबल के साथ। और देखिए इनके सिंबल नेशनल सिंबल अलॉट होता है, तो आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा आप अपने आप को कि आप एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, वो भी किसके साथ, किसके साथ भाई, झाड़ू सिंबल के साथ, ठीक है ना। और उसके सिंबल जरूरी है, ये सिंबल कोई और यूज नहीं कर सकता, फिर स्टेट वाले सिंबल छीन लिया जाता है, अगर ये नेशनल पार्टी नहीं जाएगी तो उसका सिंबल छीन लिया जाएगा। दूसरा बहुजन समाज पार्टी है, ये भी अभी नेशनल पार्टी है, सेंटर के अंदर सेंटर पार्टी है, ठीक है ना, बहुजन समाज पार्टी। भारतीय जनता पार्टी है, ये आपको पता है राइट विंग है, ये दोनों सेंट्रल विंग पार्टीज हैं। आप और आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सेंटर विंग है। हाथी सिंबल है बहुजन समाज पार्टी का, मायावती हेड है, ठीक है ना, अंबेडकर की आइडियोलॉजी पे चलने के लिए की बात करते हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राइट विंग पार्टी है, ठीक है ना, हिंदुत्व हिंदू वाला कहानी इनका चलता रहता है, ठीक है, ओके। इस वक्त चेयरमैन कौन है, जेपी नड्डा, यही तो है। अरविंद केजरीवाल आपके हैं, पंच और मायावती जो हैं वो बीजेपी की, बीएसपी की हैं, और बीजेपी के इस वक्त जेपी नड्डा हैं, ओके। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसके बाद में है जो कि लेफ्ट विंग है, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट, ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेफ्ट विंग है ये। और ये जो है आपका इसमें सीताराम येचुरी, आपको पता ही है शुरू से ही सीताराम येचुरी हैं, तो ये भी एक नेशनल पार्टी है। और उसके अलावा आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो आपकी इस वक्त नेशनल पार्टी अभी भी वो शुरू से ही है, सबसे बड़ी पार्टी रही है, सेंटर से लेकर ये लेफ्ट की तरफ जाती है,
ठीक है ना, सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त इसके वो हैं, क्या नाम है, इसके वो क्या नाम है, चेयरमैन है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट है इस पार्टी के। और उसके अलावा एक नेशनल, आपको पता है पीपल्स पार्टी, ये सेंट्रल से राइट विंग की तरफ जाती है, ठीक है ना, और रीजनलिज्म की बात करती है। ये भी क्या नाम है इसका, कोनार्ड संगमा, ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस। तो कोनार्ड संगमा इसके क्या है, चेयरमैन है। ये जो पार्टी है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर भी है मेघालय के, और इसको नेशनल पार्टी का जो है दर्जा मिला है। तो ये कुल मिलाकर आपका जो है नेशनल पार्टीज आपके पास कितनी हो गई टोटल, कितनी पार्टीज हैं, 6 पार्टीज हैं। ओके, कमल का फूल और सिकल के साथ इनका है, इसके अलावा हाथ, और उसके बाद किताब है, नेशनल पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितनी इस वक्त 6 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज हैं, जिनका मैंने आपको नाम बता दिया। बाकी ये सब हट गई हैं, ठीक है ना, जो आगे क्या नाम है, एनसीपी हट गई है, और तृणमूल कांग्रेस हट गई है, अभी नेशनल पार्टी ये नहीं है, ठीक है ना। बीएसपी है, बीजेपी है, सीपीआई मार्क्सिस्ट हैं, उसके अलावा आपका उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और उसके अलावा आपका आप नेशनल पार्टी बन गई है। तो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी नेशनल पार्टीज हमारे यहाँ पे। ओके, तो 6 नेशनल पार्टीज हैं, 54, अच्छा स्टेट पार्टी याद मत करिएगा, क्योंकि 54 हमारे यहाँ स्टेट पार्टीज हैं, और 2597 अनरिकॉग्नाइज पार्टीज हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज देखो, वो रजिस्टर्ड हो जाती हैं एज अ पार्टी, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती क्योंकि उतना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाती हैं। इसलिए पार्टीज हमारे यहाँ बहुत सारी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है। तो रजिस्टर्ड पार्टी होने का मतलब ये नहीं कि आप रिकॉग्नाइज हो जाओगे। आपको रजिस्टर कर लिया एज अ पार्टी, आप इलेक्शन वगैरह लड़ो, लेकिन आपको रिकॉग्निशन तब मिलेगा स्टेट का भी जब आप क्राइटेरिया फुलफिल करोगे। बात समझ में आ गई? ओके, और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी बहुत सारी हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। हर स्टेट के अंदर 5-5, 6-6, 7-7 पार्टीज रिकॉग्नाइज हैं। 54 टोटल, 54 पार्टीज जो हैं वो स्टेट में रिकॉग्नाइज पार्टीज हैं। ओके भाई, क्लियर? अब आती है देखो, हैं क्या क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, नेशनल, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये जो नेशनल पीपल्स पार्टी है ना, ये पीए संगमा का नाम सुना है ना? 2013 में ये पार्टी बनी थी, 10 साल पहले बनी है। और ये जो आपने सुना होगा कि मेघालय के इसमें कोनार्ड संगमा जो है वो आपके करंट में चीफ मिनिस्टर है मेघालय के 2018 से, और ही इज अ मेंबर ऑफ ये पीपल्स पार्टी, ठीक है ना। और इनके फादर थे, आपको पता है, चीफ मिनिस्टर थे। और उसके अलावा क्या नाम है, स्पीकर भी थे लोकसभा के, पीए संगमा का नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना पहले। ये लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर थे मेघालय के, तो उन्हीं की वो है, ठीक है ना। ओके, और ये बेटे हैं कोनार्ड संगमा जो है ना, ये पीए संगमा के बेटे हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आप आपके, आ गई ना। तो एक चीज ये है, इसके अलावा देखिए आप, ये हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन दे रखी है पार्टीज की, ये जरूरी नहीं है आपके लिए, बस ये थोड़ा सा ऐसे ही अपने उसके लिए देख लीजिए कि हमारे यहाँ देखिए नेशनल इन्होंने जो वो दे रखा है, ये मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस तरह से आप क्लासिफिकेशन करें। मतलब ये है कि नेशनल एंड सेकुलर पार्टीज में एक आइडियोलॉजिकली कमिटेड पार्टी और एक आइडियोलॉजिकली नॉन कमिटेड पार्टी एंड कमिटेड पार्टी, दो तरह से होता है। नेशनल एंड सेकुलर पार्टीज में देखो, सेकुलर मैंने बताया ना, सबको बोलना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप रिकॉग्नाइज होना चाहते हो। नेशनल और सेकुलर पार्टीज में कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस जो है नॉन आइडियोलॉजिकली कमिटेड है। इसके अलावा आइडियोलॉजिकल कमिटीज दो तरह की पार्टीज है, एक राइट विंग से कमिटेड है बीजेपी, और दूसरी लेफ्ट विंग से कमिटेड दो पार्टीज है, सीपीआई एंड सीपीआईएम। आपको इतना याद रखना है। उसके अलावा आपको पता है कि रीजनल पार्टीज होती हैं, नेशनल को छोड़ के रीजनल पार्टीज भी हो सकती हैं, कम्युनल भी हो सकती हैं, नॉन कम्युनल भी हो सकती हैं। कम्युनल का मतलब जो जो कास्ट और क्रीड और इन सबको लेकर चलती हैं, जैसे शिरोमणि अकाली दल, डीएमके, ठीक है, एआईडीएमके, शिवसेना है, मुस्लिम लीग है, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब जो हैं ये कम्युनल पार्टीज हैं। तेलुगु देशम पार्टी है, आसाम गण परिषद है, उसके अलावा आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हरियाणा कांग्रेस है, ये सब जो है ये नॉन कम्युनल पार्टीज हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास लोकल एंड
कम्युनिटेरियन पार्टीज भी हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, मिजो नेशनल फ्रंट है, गोरखा लीग है, ये सब मणिपुरी पीपल पार्टी है, अरुणाचल कांग्रेस है। उसके अलावा एडहॉक पार्टीज हैं, यानी कि थोड़ा टाइम बिंग बनाती है, जैसे केरला कांग्रेस बना दिया, कांग्रेस ने बना दिया, बंगाल कांग्रेस बना दिया, थोड़ा टाइम के लिए बनाते हैं वो, मतलब बड़ी पार्टी का एक छोटा मतलब वो होता है, पूरा टाइम बिंग बनाया जाता है कि हाँ इसमें काम करना है। फ्रिंज पार्टीज भी होती हैं, जो कि मतलब पार्टी नहीं होती पर पार्टी होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी उस तरह से नहीं होती, बस इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे हिंदू महासभा है, जनता पार्टी है, और उसके अलावा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है। ये मतलब प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं, पार्टीज होती हैं, लेकिन ये ज्यादातर इलेक्शन में इन्फ्लुएंस नहीं करती, उसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन ये क्या करती हैं, ये किसी ना किसी पार्टी को वो सपोर्ट करने में लगी रहती हैं। ठीक है, तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, फ्रिंज ग्रुप होती है मतलब पार्टी। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है ना? हाँ, तो ये कोई मतलब जरूरी नहीं है कि इस तरह से क्लासिफिकेशन याद किया जाए, बट थोड़ा समझने के लिए अच्छा दे रखा था, तो मैंने इसको भी करा दिया। तो आपको मुझे लगता है कि बात क्लियर हो गई होगी। और मुझे क्या दिखाना था आपको, वो ये दिखाना था, इसमें दिया है नहीं दिया, अच्छा इलेक्शन वाले उसमें दे रखा है, वो आगे दिखाएंगे हम। इलेक्शन में दे रखा है कि भाई किस तरीके से, जब आप अभी इलेक्शन पढ़ोगे आगे ना, कि कैसे कैसे कौन सी पार्टी डेवलप हुई है, तो आप देखोगे कि जब से ये बनी है बीजेपी, तो उससे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट दिखाया हुआ है। तो यहाँ तक की बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ जो होती हैं, यानी एक छोटा सा चैप्टर दे रखा है, एक पेज का चैप्टर है, आप लोगों को वैसे समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, रीजनल पार्टी जो होती हैं पर्टिकुलर रीजन में होंगी, वो किसी लोकल मुद्दे को, पर्टिकुलर मुद्दे को, स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर बनाई जाएंगी। ठीक है, और वो हो सकता है रीजनल मुद्दा हो, या हो सकता है रिलीजियस हो, या कम्युनल मुद्दा, कोई भी ऐसे मुद्दे लेकर वो बना सकते हैं, यानी कि लोकल इंटरेस्ट की बात करते हैं, पर्टिकुलरली कल्चर, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, एथनिक, किसी भी तरह का ग्रुप हो सकता है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और उसके अलावा जो है ये बेसिकली जो होता है लोकल रिसोर्सेज को से, जब लोकल मतलब सेंटर जो होती है पार्टीज, उनसे वो सेटिस्फाई नहीं रहते, और लोकल उनको बहुत सारी डिमांड होती हैं, लोकल चीजें होती हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये लोकल बात को समझ रहा है और लोकली हमारे लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए उनको चुना जाता है क्लास। और रीजनल पार्टी जो होती हैं वो रीजन स्पेसिफिक, कल्चर स्पेसिफिक, रिलीजन स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। जैसे आपने देखा शिवसेना है, मिजो नेशनल फ्रंट है, ये लोग। और इसके अलावा जो है वो रीजनल पार्टी जो हो सकती हैं, वो ऑल इंडिया आउटलुक भी उनका हो सकता है, ऑल इंडिया आउटलुक वाली पार्टीज भी हो सकती हैं, जैसे एसपी वगैरह है, एसपी है, अकाली दल है, ठीक है, और नेशनल लोक दल है। ये सब जो होती हैं, ये होती तो हैं, ये समाजवादी पार्टी हो गया, नेशनल कांग्रेस पार्टी हो गई, ये होती तो रीजनल पार्टी होती हैं, इतनी बड़ी पार्टीज नहीं होती, लेकिन इनका जो आउटलुक होता है ऑल इंडिया आउटलुक होता है। उसके अलावा रीजनल नेशनल पार्टीज के इंटरेस्ट के साथ कुछ लोकल पार्टीज का इंटरेस्ट होता है, वो नेशनल पार्टी से स्प्लिट होकर आई हुई होती हैं। ठीक है, वो उससे नाराज होकर आती हैं, जैसे बंगाल कांग्रेस है, या बिजू जनता दल है। तो ये लोग कभी कभी ऐसा होता है कि नेशनल पार्टी से स्प्लिट होकर फिर आ जाती हैं, ऐसी भी पार्टी बना लेती हैं, क्योंकि उनको लोकल ग्रीवेंसेस उनके पूरे नहीं हो रहे होते, उनकी लोकल एस्पिरेशन पूरी नहीं हो रही होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं इसलिए। तो ये सारा है। उसके अलावा जो होता है कि इंडिविजुअल लीडर जो है, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के साथ कोई लीडर है, तो वो उसने अपनी मतलब पार्टी बना ली, लेकिन जब तक वो पर्सनैलिटी जिंदा है तब तक वो पार्टी है, उसके बाद में हट गई। जैसे आपका लोक जनशक्ति पार्टी है, हरियाणा विकास पार्टी है, हिमाचल विकास कांग्रेस है, कांग्रेस जे है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि एक पर्सनैलिटी, कोई कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी उठती है, वो जब तक है तब तक है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से है। अब ये कैसे, इन लोगों का क्या मतलब होता क्या है, जैसे कि रीजनल पार्टी जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं, उनका क्या नाम है, रीजनल उसमें रोल क्या होता है, किस तरह से काम होता है। तो ये मतलब लोकल इश्यूज को उठाते हैं और एक लॉबी पूरी तैयार करते हैं, और यहाँ तक कि एक अपोजिशन का भी काम करती हैं, और अगर उसमें पावर में आ गई तो सत्ता में नेशनल फ्रंट से या नेशनल जो पार्टी होती है उससे मिलकर भी काम करते हैं। तो ये कुछ चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। ओके। और इसमें बस ये है कि अगर लोकल गवर्नमेंट जो होती है या लोकल जो पार्टीज होती हैं, अगर वो सेंटर पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें, नेशनल पार्टीज के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें, तो इनका भी अच्छा विकास कर सकती हैं। लेकिन अक्सर यहाँ पे जो होती है इसकी ड्रॉबैक्स भी हैं, अक्सर नेपोटिज्म होता है, अक्सर जो है एक ही पार्टी, एक ही परिवार के लोग जो होते हैं वो आते हैं। जैसे एसपी में देखिए आप, मुलायम सिंह वही परिवार एक चल रहा है। इसी तरीके से मतलब बहुत सारे उसमें रहता है, मुलायम सिंह का ही परिवार अखिलेश यादव, तो ये वो तो ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो होता है ना, एक पार्टी का ज्यादातर मतलब एक पर्टिकुलर इशू है, जब तक वो इशू जिंदा है तब तक रहता है, उसके अलावा। और अक्सर एक पार्टी जो होती है वही दबा के रखती है। तो रीजनल पार्टी जो होती है उनका विकास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनका ज्यादातर जो पार्टीज होती है उनका एक नैरो
आउटलुक होता है। बात यह है, लेकिन अगर वो नेशनल कोऑर्डिनेशन में नेशनल उसके साथ काम करें तो फिर वो एस्पिरेशन के साथ बड़े होकर बड़ी पार्टीज भी बन सकती है। बस इतनी सी बात उसमें थी और उसमें कुछ खास नहीं था। बात समझ में आ गई होगी। आया, कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें।